का प्रैक्टिकल रूप ये है कि बिफोर यू लैंड टू अ डिसीजन आप पहले इंक्वायरी करते हैं 100%। इंक्वायरी का मतलब जैसे सर ने कहा कि आप पूछेंगे उससे। तो मान लो मेरे साथ मेरी क्लास में कुछ ऐसा होता है कि हमने कल जो इंटीग्रेशन किया था ना, हम कहीं कहीं जल्दबाजी में या फिर टाइम की कमी की वजह से उसकी सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। इसके जवाब वही थे। क्या जवाब थे? 4 टॉपिक थे, 5 टॉपिक हर एक ग्रुप में आया था। किसी के ग्रुप में एनकरेज जर्नल राइटिंग आया था क्या? किसके ग्रुप में था? आपके था? आपके था? यस। अगर एनकरेज जनरल राइटिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ये 3 ऐसी स्किल्स हैं जो एवरीडे हमारे लेसन प्लान का हिस्सा है या लेसन का हिस्सा है। हम हर दिन, हमारा हर एक टीचर जब स्कूल में जा रहा है 1+1 पढ़ा रहा था, वो उससे रिफ्लेक्शन भी करवा रहा है, तब वो जो कुछ भी किया होगा एक टाइम बाद सही और गलत वो आपको एक्सप्रेस करके देगा। वो या तो लिख के देगा या आर्ट के थ्रू बताएगा या वर्बली बताएगा। ही और शी विल हैव द कॉन्फिडेंस बिकॉज उनको अभी सेफ महसूस हो रहा है एंड दे विल बी एबल टू वोकल अबाउट इट थ्रू आर्ट और थ्रू एक्सप्रेशन। एनीवे, हम तक बात जल्दी पहुंचेगी। 40 बच्चों तक पहुंचने से पहले शायद उनमें से पहले वाला शायद ना एक्सप्रेस कर पाए, दूसरा ना कर पाए, पर तीसरा चौथा तो जरूर एक्सप्रेस कर पाएगा कि उसके साथ कल कैसा हुआ, उसने कुछ खाया, उसको कैसा महसूस हुआ, उसको बिल्कुल अलग महसूस हुआ। क्योंकि हम हर दिन अपने टीचर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, वी नो कि कौन बच्चा क्या शेयरिंग करता है और कितनी इंपॉर्टेंट शेयरिंग होती है इसकी। और हमें पता चल जाएगा कि ये इसका नेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये कुछ और ही बता रहा है आज, तो इसके और 2-4 बातें इससे पूछनी चाहिए। यहाँ पे आप नॉन जजमेंटल होते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं, यू बिकम अ काउंसलर हियर, और आप उससे और अलग जैसे भी आपको ठीक लगता है, सेफ लगता है, आप उनसे बातचीत करते हैं, निकलवाने की कोशिश करते हैं कि गेट टू नो कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो शायद वो बच्ची के बीमार होने से और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ना 2 दिन से, अननोइंगली नेचुरली हम लगभग सारा कुछ कर रहे हैं, पर हम सब अननोइंगली नेचुरली कर रहे हैं। अभी इसको इंटेंशनली कॉन्शियसली करने की जरूरत लगती है। दैट इज द एम्फेसिस ऑफ दीस 2 days ट्रेनिंग। हमने हर वो एग्जांपल शेयर किया यहाँ पे जिसकी बात हम कर रहे हैं, पर वो सारे वक्त ने हमें मौका दिया, हमारे साथ हुए और हमने सीखा उनसे। एज अ टीचर हम केपेबल हैं टू हेल्प समवन टू बाय देयर क्लॉथ। एज अ टीचर वी आर केपेबल टू बाय अ पेयर ऑफ शूज फॉर आवर स्टूडेंट एंड हमने वो कर रहे हैं। बट क्या हम उसको ये सिखा रहे हैं कि जब उसके पास पैसे ना भी हो तब भी वो ये महसूस कर पाए, या फिर उसके पास जूते हों बट वो ये महसूस कर पाए कि जिसके पास जूते नहीं होते वो कैसा महसूस करता है? क्या उसको एम्पैथी सिखाई हमने? आपने काइंड जेस्चर ऑफ योर बीइंग टीचर, आपने इतना काइंड जेस्चर दिया स्टूडेंट के लिए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट वो बच्चा सीख रहा है क्या उससे? उसकी गारंटी कितनी है? हम ये प्रोसेस या मैकेनिज्म अपना पा रहे हैं जिससे हम ये असेस कर पाए कि हाँ वो ये सारे मेरे जो जेस्चर हैं कि ये खाना सही नहीं क्योंकि मैं नहीं खाता, ये करना सही नहीं क्योंकि मैं नहीं करता, ये से करो क्योंकि ये सही है क्योंकि मैं खुद करता हूँ एज अ टीचर, वो सब उसको सीख रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें स्किल बिल्ड करना होगा, हमारा भी और बच्चे का भी। और बच्चे को सिखाना इसलिए जरूरी है कि नॉन जजमेंटल कैसा होता है या कैसे बना जाता है, ट्रस्ट कब करना है कब नहीं करना है उसको करके दिखाना होगा। मैंने अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट किया, उसको छुट्टी दी कि जा तू, जिस भी रीजन से तुमको जाना तो क्या, आई ट्रस्टेड, इसलिए मैंने सवाल नहीं किया। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल, बिल्कुल भी नहीं। जजमेंटल और नॉन जजमेंटल ऐसा नहीं होता है। नॉन जजमेंटल इंसान सवाल करता है, पूरी जानकारी लेता है, फिर फैसला लेता है। और ट्रस्टवर्दी इंसान सवाल भी नहीं करता, जाने देता है। ये फर्क है। बीइंग नॉन जजमेंटल और बीइंग ट्रस्टवर्दी में ये फर्क है। आई ट्रस्ट साक्षी इन अ वे, मैं सवाल भी नहीं पूछा उनसे, इन्होंने ना किया मैं मान लिया बिकॉज आई ट्रस्ट साक्षी। अगर मैं साक्षी को ट्रस्ट नहीं करता तो शायद मैं पूछता भी नहीं। बट साक्षी जजमेंटल हो गई क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछा, मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है मेरे साथ चाय पीने का, या क्यों पीना चाहते हो, तुम मुझे ये क्यों खिलाना चाहते हो, तुम मुझे वहां क्यों लेके जाना चाहते हो, तुम मेरे से ये बात क्यों बोल रहे हो। अगर ये सवाल आएगा इसका मतलब मैं तुम्हें जज करने से पहले इंक्वायरी पूरी ले रहा हूं, ताकि जब मैं तुम्हें जज करूं कि नहीं तुम इंसान गंदे हो तो मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जो तुमसे आई है, मैंने खुद से नहीं बनाई है।
एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ट्रस्ट। एंड इसलिए यहाँ थोड़ा डिफरेंस है बात में। हम्म, जो बात आप कह रहे भी आपसे ही पूछे भी आपकी इंटेंशन खराब है अच्छी है, हाँ ये कैसे पता लगेगा? जब आपकी इंटेंशन खराब है चाहे अच्छी है, आप कैसे जो बता रहे गलत है ठीक है? वो मेरी वो अलग कॉन्वर्जेशन हो जाएगी। वो फिर इंडिविजुअल की वैल्यूज पे सवाल आएगा कि मैं इंसान ही बुरा हूं इसलिए मैंने झूठ बोला उनसे कि मेरा इंटेंशन सही है। जब आप मिल रहे हैं उससे, हम्म। आप चाय पी रहे, ये तो आप चाय पूछ रहे हो, इंटेंशन हो आपकी आपसे ओके, ये आपकी इस पहले आपसे नहीं कर सकते, किससे करें? आपके व्यवहार से करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे व्यवहार से ही करेंगी वो तो तय है, पर वो भी जज खुद से करेंगी, सिर्फ मुझे देख के जज कर लें, विच इज सिनेरियो ऐसा बना हुआ है इस देश का। मतलब साक्षी से बताइए, आपसे नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे आप और हम हैं, हम आपके बारे में क्या डिसीजन करते हैं, आप पहले बारे में नहीं होता ये तो एक प्रोसेस है अभी भी। एंड सर आप जो कह रहे हैं वो ट्रस्ट होता है। आप मैं इसका एग्जांपल आगे वाले स्टेप में देता हूँ, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं एक बार। तो पहला स्टेप इनिशिएट हो गया, थॉट शेयर हो गया, कम्युनिकेट हो गया, अब होता है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड देन आता है टीम वर्क। यहाँ से जो सर आप कह रहे हैं कि वो मेरे बिहेवियर से जज करेगी कि मेरा इंटेंशन जो मैं बोलता हूँ वो सही है कि नहीं, वो अब इनको रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा टीम वर्क में। क्योंकि यहाँ पे हर बार आप कुछ करते हैं, आपको जज किया जाता है, आपको देखा जाता है, यू प्रूव अगेन एंड अगेन योरसेल्फ राइट, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। सर हमेशा आप सर, से आप जज नहीं होंगे, ये हमारे एक्सपीरियंस से भी कोई जज करता है कि आपके जैसा किसी और के साथ एक्सपीरियंस कि लड़का है इसने ये चीज पूछी है तो ऐसा ही होगा। तो ये हम अपनी सोसाइटी में या अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें हमने देखी हैं, ये जो जजमेंट है या प्रेजुडिस है, ये स्टीरियोटाइप से बनता है। Stereotypes make us judge anybody or any situation. If the situation is like this, then this will happen. कहते हैं ना जी ऐਵੇਂ होया तो ਇਹਦਾ रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? So the circumstances, our experiences make us judgmental. Not only a single person, the other situations, our past experiences make us judgmental about any situation or any person. ये किसी व्यक्ति का 5-6 बार मोबाइल खोया हो ना जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, सब सिंपल एग्जांपल। मेरे पास एक, मैं देखो इसकी इंटेंशन बता रहा हूँ दिमाग की, किसी चीज को बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। एक मजदूर आया मेरे पास, मैंने लेबर जो ऑक्सीलियर जो लोग काम करने के लिए लेते हैं, तो उसको उसका बिहेवियर क्या था, वो 1 घंटे के बाद क्या करता, वो बाहर देखने जाता। टीचर हैं, जज कर लेते हैं, वो अपनी बार बार साइकिल देखने जा रहा था कि मेरी साइकिल तो नहीं कोई उठा दे। उसके लिए ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, भाई कभी तेरी साइकिल तो नहीं खोई? कहा जी मेरी साइकिल खोई गई थी जी। कहा 600 रुपये दोबारा लगे थी। मैंने कहा तू साइकिल अंदर रख, काम हो चाहे ना हो, पहले साइकिल अंदर रख। तो वो उसका एक्सपीरियंस था, उसकी साइकिल खोई गई थी, तो उसको बार बार साइकिल की दृष्टि जाएगी, उसको लगा चोरी होगी, हाँ चोरी होगी, क्योंकि मैंने बाहर खड़ी करी तो ये चोरी उठाएगी। तो एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है। इसी प्रकार साक्षी को एक्सपीरियंस था, भी ये आदमी चाय पिला रहा है, मैं पहले एक ने चाय पूछा तो उसकी इंटेंशन पूछी, तो इसकी भी ये भी हो सकता है। या दूसरा ये होता है, मैं इसके साथ चाय क्यों, क्या बताऊं मुझे अच्छा है। सर बहुत छोटा पक्ष क्या नहीं, साक्षी को